नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में जानेंगे एक मेडिकल कंपनी को लेकर जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का कामकाज करती है। और इनकी यदि हम रिवेन्यू पार्ट देखा जाए और कंपनी की वॉल्यूशंस देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इन द फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो इन द लगातार कंटिन्यूस कहती है कंपनी एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर फील करती हुई नजर आती है। चाहे इसकी चार्ट की बात करें या फिर इसकी फंडामेंटल की बात करें, एक दोनों आपस में तालमेल के साथ कारोबार करती हुई आगे की दिशा में निकलती नजर आती, जिसका नाम है मार्क्सन्स फार्मा। मार्क्सन फार्मा में देखा गया कि कंपनी के पास करीब 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। यदि मार्केट शब्द की बात करूँ तो 50 प्लस मार्केट शब्द की बात कर रही है। 50 ईयर की एक्सपीरियंस की बात कर रही होगी। 2000 प्लस एम्प्लॉय की बात कर रही है और 1500 प्लस SKUs की बात करती है। कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस पे मेन फोकस पे कंपनी कामकाज करती कहती है। जो पेन मैनेजमेंट, इसके अपर रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर के कंपनी काम है। स्किन केयर प्रोडक्ट को लेकर कंपनी देखने को मिला। प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को ये सब डेटा कुछ मिलता है, जहाँ पे कार्डिको वेलनेस सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें तो एक हेल्थ केयर और वेलनेस वाली कंपनी के लिए चाहिए होता है। और कंपनी कहती है कि हम फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के एक फॉर्मेशन का कामकाज करती है, मतलब उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी कामकाज करती होगी, ऐसा आंकड़ा कहता है। और यहाँ कंपनी कहती है कि हम R&D पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा काम R&D इसके अंदर कहती है कि जो इनके पास जो R&D सेंटर है उसमें कहती है कि वर्नाज हैं, गोवा हैं। इसके अलावा कहती है गोवा के अंदर इंडिया नॉर्थ गोवा के अंदर ये कुछ नाम्स उन्होंने मेंशन किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ फोर्ट्स UK में भी इनका कुछ R&D सेंटर की बात इन्होंने कहा है। ये कुछ इनके पास R&D सेंटर की बात करती है तो मार्केट में कुछ बड़ी पोटेंशियल के साथ कंपनी कामकाज कहती है। जो फॉर्मुलेशंस बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, सैम्पल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की बात करते हैं जो कि मार्केट में, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम ये समझने की प्रयास करेंगे आखिर कंपनी करती क्या है और उससे होने वाले फ़ायदा नुकसान से कंपनी का कितना फ़ायदा बनती नज़र आती है। और उसके साथ साथ जो निवेशक हैं लगे हुए स्टॉक मार्केट में, उनका निवेशक की पैसे की क्या वैल्यूशंस निकल के आती है और क्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। चलिए समझते हुए कंपनी की तरफ चलते हैं और मूव ये करें कि इनका बुक वैल्यू की बात करें तो करीब 45 के आसपास का आंकड़ा कहता है। और फिलहाल अभी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा उछाल नहीं किया है, नियरली कह सकते हैं 660% उछाल के साथ कामकाज करती है। जबकि इनकी इंटरेस्टिक वैल्यू उनकी काफ़ी अच्छा है, अर्थात 45 के गुने के हिसाब से देखा जाए करीब करीब 4x ज़्यादा कहता है कंपेयरिंग टू द बुक वैल्यू से। इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो कंपनी में हमारे पास निकल के आती है कि 37 के आसपास के इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में भीड़ लगा है, तो यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा नहीं है रबट, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है 5 से 10% का आंकड़ा ज़्यादा कहता है, जिसको कहते हैं ओवर वेटेड स्टॉक तो नहीं। यदि यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा जम तम के पड़ी है, क्या लगता है आने वाले समय में ये स्टॉक की प्राइस जो 400 से लेकर के 500 तक को टच कर पाएगी? पॉसिबिलिटी है, जो कि इनकी ट्रेंडिंग व्यू कहता है लगातार जो स्टॉक में कंपनी में लगातार एक अपनी ग्रोथ लेवल को बनाई है। चाहे 1 साल के चार्ट देख लें, 3 साल के चार्ट देख लो, 5 साल के चार्ट देख लें, लगातार देखने को ये मिलती है जो कंपनी में लगातार एक हायर टू हायर को क्या किया है, हायर टू हायर को तोड़ने का प्रयास किया है, तो कि ये आंकड़ा देखा जा सकता है। चलिए इसी आंकड़ा के हिसाब से हम देखें कि आखिर 400 से 500 पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ क्या करने वाले हैं, हम करेंगे रिस्क टू लेकर के रिकंसलेशन की चर्चा, जहां पे फ्रॉम कहाँ से करेंगे, फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे। चलिए जानते हुए हमने समझा कि ROC की बात करती है करीब 20%, ROE की बात करीब 16% के आसपास, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा है। कंपनी में जो अर्निंग करता है वो करीब कह सकते हैं कि 700% की अर्निंग करता है फ्रॉम द फेस वैल्यू से, अर्थात एक के बदले 7 रुपये से आसपास से ज़्यादा की निकल के आता है। जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए 0.12 का और करंट रेशियो का माप से ज़्यादा है। इसको लिए भी हम क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन करेंगे, क्योंकि ये जो समरी डेटाज हैं वो कहाँ से, इन तीनों मार्केट से लेके आएंगे, मार्केट और कंपनी की मार्केट, अर्थात एक तरह से स्टॉक मार्केट, एक तरफ कंपनी का कारोबार की मार्केट, और एक तरह से उसमें दिखावा, एक के अंदर उसकी हकीकत का भी बयां करने वाली चीज़ें हैं। जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के लिए 43% के आसपास है और इसमें प्लेज का कोई सवाल नहीं बनता है। तो चलिए इसके कड़ी की तरफ हम आगे चलते हैं और समझने के प्रयास करते हैं क्या, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का इसका रिजल्ट का आकलन करें तो हमारे सामने ये दिखते हैं कि केवल और केवल इसी आकलन से नहीं,
तो हम पूरे के पूरे किसी और भी टाइम फ्रेम का आकलन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगातार क्या कर रही है, अपनी ग्रोथ लेवल को सस्टेन कर पाती है। इसकी वजह से देखने को मिला कि 18 से 20% के आसपास के रिवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें भी करीब करीब 9-10% के आसपास की ग्रो बनती है एज पर द क्वार्टरली डेटा फ्रॉम द इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड के बाद। बस इससे भी इसका देखा जा सकता है और ये भी आंकड़ा कहीं से अच्छी खासी ग्रोथ दे। चाहे ईयरली और ईयर की डेटा की तरफ देखें तो ईयरली डेटा कहती है इसको लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे कोविड का सिचुएशन भी हो तो सब पता है ना, कोविड के सिचुएशन में भी इस तरह के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे थे और कंपनी की जो ग्रोथ लेवल थी वो उस पर भी रुकी नहीं। जब रुकी नहीं तो मार्केट को अच्छी पसंद आई, जहाँ पे 17% से लेकर के न्यूट्रल इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलती नजर आती है। चाहे आकलन आप यहाँ से कर लें आकलन, या फिर आकलन आप यहाँ से कर लें, दोनों में आपस में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आती है और लगातार ग्रोइंग कैटेगरी करती नजर आती है। अब समझने वाली बात है कि ट्रेंडिंग व्यू इसके बारे में क्या कहता है। लगातार जो 300 करोड़ के आसपास का 350 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हुआ करता था वो जून में आकर के करीब 600 करोड़ को टच करती हुई नजर आती है और प्रॉफिटली जो 63 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था वो भी करीब करीब 90 करोड़ को आंकड़ा को टच कर जाता है। मतलब अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या है, अभी टॉप ऑफ द क्वार्टरली इनका प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। टॉप ऑफ द क्वार्टर पे क्या था, इनका प्रॉफिट का भी सेल्स का भी आंकड़ा कहता है। ऐसे ही आंकड़ा की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में हमारे सामने निकल के आती है। जो सेल्स में कंपनी के पास जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का सेल्स रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेवल 2000 करोड़ को टच कर गया और प्रॉफिट जो 50 करोड़ के आसपास हुआ करता था 13 के अंदर, वो 315 करोड़ से ज़्यादा हो गया लास्ट 12 महीने का डेटा, तो उससे ज़्यादा 334 टच करती है। अर्थात टॉप ऑफ द ईयरली पे भी कंपनी का कामकाज देखने को मिला है। अब कुछ सवाल आई है जहाँ पे हम उस पार्टों को समझने की प्रयास करेंगे, जहाँ पे खास करके इन पार्ट को लेकर के हम रिकंसलेशन करेंगे। आखिर इसके बारे में रिस्क क्या कहता है, रिस्क टू रिकंसलेशन क्या कहना चाहता है, जो कि आपको हकीकत बयां करेगा बैलेंस शीट फिगर से, केवल चार्ट से देखने से वैसा पता नहीं चलता। यहाँ पे देखने को आई कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को क्या किया, बोरोइंग्स को इंक्रीज किया है कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। बट कई बार कंपनी में कैसा कुछ पे आउट भी किया है और कई बार उन्होंने इंक्रीज भी किया है। लास्ट ये कह सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार इन्होंने इंक्रीज किया। आखिर इनके लिए यूटिलाइजेशन की बात कहाँ करती है तो कहती है इनके पास एसेट्स जो है वो लगातार बढ़ती नजर आती है और मार्केट में उनके पास उधार भी पड़ा होगा और उधार के पीछे रिस्क कितना है तो कहती है इनके पास रिस्क करीब 76 दिन का रिस्क कहता है। और इस 76 दिन के रिस्क के पीछे यदि इन पार्टों को समझें तो हमारे सामने ये दिखता है जो कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट कहती है करीब 450 करोड़ के आसपास का, जो 450 करोड़ के आसपास की बात करती है। तो हम 3 नंबर को लेते हैं और 3 नंबर को आप समझने की प्रयास करना। एक है 2177 करोड़, एक है 450 करोड़ और तीसरा नंबर है 315 करोड़। इन तीनों नंबर को देखने से बाद क्या पता चलता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी परसेंटेज बन रही है और प्रॉफिट के आंकड़े पे डेटर्स कितना परसेंटेज है और सेल्स के बेसिस पे डेटर्स का कितना आंकड़ा है। जबकि कंपनी में ये भी देखा जाता है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम कितना बुक करते हैं, तो ये भी देखा गया करीब 50 करोड़ के आसपास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बुक किया गया है। इन सभी के आंकड़ों से हिसाब से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग करीब 125% के आसपास की प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट में इनका रिस्क बना हुआ है। सो रिस्क इनके पास 75 दिन में आता है, जो इनके लिए एक क्या कहता है, एक डिमेरिट की बात करता है। अदरवाइज यदि चर्चा करें इसको लेकर के तो प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा में कोई ऐसा दिक्कत नहीं देखने को मिला था। लेकिन यदि हम बैलेंस शीट फिगर की तरफ देखें चार्ट बाय चार्ट के हिसाब से तो यहाँ से लेकर के लगातार क्या कर रही है, इनकी एसेट्स बढ़ती है, लायबिलिटी उस लेवल से बढ़ती नजर नहीं आती है। और यहाँ पे आंकड़ा ये कहती है कि यहाँ पे क्या है, वीकनेस की बात कर रही है। भले ही आपने एसेट्स को इंक्रीज किया लेकिन आपकी लायबिलिटी भी उससे कई गुने की रफ्तार से बढ़ गई, तो ये आपके लिए चिंता की बात सब्र बनती है। इसके अलावा की बात करूँ तो इनके पास और आंकड़ा लें हमारे सामने ये दिखती है कि निवेशक और इससे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट क्या कहती है। तो देखा जाए तो यदि कंपनी की तरफ सीजीआर के हिसाब से देखा जाए और सीजीआर में सेल्स के हिसाब से देखा जाए लगातार बिल्डअप कर रही है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती है, स्टॉक प्राइस की तादाद में लगातार उछाल बनती नजर आती है। मतलब समझ में आया कि लोग जो नए निवेशक आए हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ, कंपनी के सेल्स की तरफ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, तीनों तरफ से इनको क्या कर रहे हैं, बैक एंड सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार हायर टू हायर टच करके आगे निकल जाती है। जहाँ पे निवेशकों की बात करें तो निवेशकों यहाँ पे कंपनी में एफआई की तादाद अच्छी खासी, डीआई की तादाद थोड़ा सा कम मायूसी के साथ, और पब्लिक की तादाद भी करीब 33% के आसपास होल्डिंग कहती है। जहाँ प्रमोटर्स
मार्क खाना का नाम निकल के आता है, जो कि केवल एक ही कंपनी रन करते हैं, कोई और भी कंपनी रन करती है, इसलिए चर्चा करें तो केवल एक ही कंपनी के पास शामिल है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में एफआई की तादाद सबसे ज़्यादा है 18%, डीआई की तादाद थोड़ा सा कम, और पब्लिक भी अच्छी खासी बनी हुई है, जिसमें किसी ज़माने की बात करें तो कंपनी में मोहब्बत अग्रवाल साहब इसमें अपनी एक सुपर इन्वेस्टर इसमें कंपनी में कामकाज कर रहे थे एज ए निवेशक के तौर पे, लेकिन फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कंपनी में करीब करीब 2.5 लाख के आसपास के निवेशक हैं, जो कि ऑफसेट करने के बाद, रजिस्टर्ड करने के बाद जून 30 जून की डेटा की बात कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसका आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 30 सितंबर का डेटा अब आने का चांसेस बनती है, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट में नई कितने प्लेयर आए और मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट को इनको बूस्ट मिलती नजर आई लास्ट 6 महीने में, जहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कुछ बड़ी सी डील हुई थी, और डील का आंकड़ा भी कहता है कि मार्केट में नई ऊंचाई पे पहुंचने के लिए उनको काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है इस कंपनी को लेकर। सेंटिमेंटल तरफ देखा है तो ट्रेडिंग विंडो की बात और एजीएम की बात फिलहाल उन्होंने किया होगा, और शेयर होल्डर मीटिंग की बात उन्होंने किया, पोस्टर, और ये लगातार क्या थी, सेंटिमेंटल था। कंपनी को लेकर कुछ पीपीटी भी कंपनी ने सबमिट किया था अगस्त के अंदर, अब सितंबर का भी आएगा। अर्निंग्स कॉल्स के अंदर कंपनी ने कहा कि हमारे पास क्या है, कहती हैं जो इवन फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमारे पास डेटा निकल के आते हैं, जहाँ पे कंपनी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यू में करीब करीब 18% की उछाल करती है वाई के बेसिस पे, और ईबिटा में करीब 28-26% के उछाल के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 26% से ज़्यादा उछाल करती है, और ये इन्होंने आंकड़ा दिया है, जहाँ पे वाई के डेटा में परफॉर्मेंस की बात किया है, और क्यू का डेटा भी शामिल किया, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है। यदि आप किसी कंपनी को समझते हैं तो क्यू का डेटा एंड वाई डेटा दोनों को कंपेयर करना चाहिए। तो कंपनी चाहे वो क्यू का बेसिस में मान ले या वाई के, दोनों तरफ से यहाँ पे इनकी ग्रोथ लेवल लगातार बनी हुई है। और कंपनी का कामकाज के तौर पे देखा जाए तो कंपनी अमेरिका के अंदर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। इसके अलावा कहती है कि इनका यूके एंड यूरोप के अंदर परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड के अंदर परफॉर्मेंस की बात करती है, और ROW बिजनेस को लेकर कहती है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, चाहे वो क्यू और वाई ये दोनों अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दे के रखा है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है निवेशकों के लिए कि वे स्टॉक को समझना आसानी से समझ पाए कि आखिर कंपनी का कारोबार क्या है, और कारोबार से होने वाले फायदा और नुकसान से हमें क्या फ़ायदा नजर आता है, और स्टॉक की प्राइस में किस अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करती है, क्या उनको लगातार उनकी सेंटिमेंटल के बेसिस पे चलता है, या मार्केट को कुछ नए आयाम तक पहुंचाने के बेसिस पे चलता है, जो कि आने वाले समय में उनके फ्यूचर्स ग्रोथ को लेकर के दर्शाती नजर आती है। इसकी पेयर्स में देखा जाए तो पेयर्स में टोरेंट फार्मास, अजंता फार्मास और ग्लैंड जैसे फार्मास शामिल है। इन सभी कंपनियों में यदि भीड़ का आकलन करें तो यहाँ भी भीड़ का आकलन कम नहीं है, नियर अबाउट 40 के आसपास है, लेकिन कंपेरिजन विद द अदर कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा कम कहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा और भीड़ बढ़ती नजर आ सकती है। और भीड़ यदि बढ़ती है कंपेरिजन विद द टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा के कंपेरिजन, मार्केट इसके लिए 500 से 600 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने पिछले में ग्रो लेवल को दर्शाई है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में एनालिसिस पार्ट में सब कुछ ठीक ठाक था, केवल जो प्रमोटर की होल्डिंग तो उसमें कुछ डिमेरिट की बात निकल के आती है, और दूसरी डिमेरिट की बात हमने कहाँ देखा था, एक बैलेंस शीट फिगर को लेकर के, जिसमें कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को लेकर के अब इंक्रीज करती हुई नजर आती है। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि डेट्स के रेशियोज के अकॉर्डिंग, डेटर्स रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था वो थोड़ा सा 125% के आसपास का निकल के आती है, जो कि थोड़ा सा डिमेरिट की बात करती है। अदरवाइज बाकी सारे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है एज पर द फंडामेंटल। टेक्निकल चार्ट की तरफ देखा तो टेक्निकल चार्ट में फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, और प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा मार्केट ने अपने आप को क्या किया, सस्टेन करके ऊपर उछलने के लिए तैयार होती नजर आती है। दोस्तों किसी भी तरह के किसी स्टॉक को लेकर, किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर के हमारे तरफ से कोई भी आंकड़ा या ट्रेडिंग की या फिर आपको इन्वेस्टमेंट की हेल्प नहीं दी जाती है, कंप्लीटली जो लर्निंग पर्पस। और जहाँ तक देखा गया कि एफडी और बाकी सारी चीज़ों में जो रेशियोज हैं वो करीब 8-10% के आसपास होता है, तो यहाँ पे पिछले 2 साल के आंकड़ा देखा जाए तो करीब 500% की उछाल, ऐसे 3-5 साल का डेटा देखा जाए तो करीब 2000% की उछाल, जितना कि सेंसेक्स और इनके पीयर्स कंपनी ने परफॉर्मेंस लेवल नहीं दिया, उतना परफॉर्मेंस यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 5 सालों में 2000% उछाल बनाती है, और नियर अबाउट लगातार इनमें बढ़ोतरी देखने को बनती ही नजर आती है। ये कुछ आंकड़ा था दोस्तों। किसी भी स्टॉक को लेकर हमारे साथ कोई ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पार्ट। यदि लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया जा सकता है। बेटर लर्निंग एजुकेशन और एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन बटन करके क्लिक करके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनीज के साथ। तब तक के लिए यहाँ पे हमने देखा कि पिछला कुछ सालों में अच्छी खासी ग्रोथ बनाई थी। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।